अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं वॉलमार्ट बिकॉज माय हस्बैंड नीड्स फ्यू थिंग्स फॉर हिज वर्क। सो व्हाइल ही डज हिज शॉपिंग आई थॉट व्हाई नॉट टेक यू गाइस अलोंग फॉर अ मिनी वॉलमार्ट टूर। आज वेदर भी बहुत अच्छा हो रहा है और अच्छा वेदर हो तो वैसे भी आपको ना बाहर निकलने का एक बहाना चाहिए होता है कि चलें थोड़ा सा बाहर जो है निकल के थोड़ा सा वेदर को एंजॉय कर लें। और विंटर के बाद समर इतना प्लीजिंग और इतना अट्रैक्टिव लगता है कि आपकी तबीयत खुश हो जाती है। विंटर कनाडा में बहुत बोरिंग हो जाता है यूजुअली यहाँ पे इतनी, और स्पेशली जहाँ हम रहते हैं अल्बर्टा, इट्स वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्रोविंसेस इन कनाडा। तो यहाँ पे बेसिकली आप जो है वो विंटर में अगर आप कहें कि आप बाहर जा रहे हैं फॉर आउटिंग तो वो पॉसिबल नहीं होता क्योंकि इतनी स्नो होती है, फिर आपकी ड्राइव करने में भी इशू होता है। तो सब लोग बेसिकली यहाँ पे इंतज़ार करते हैं कि समर हो तो फिर वो कोई आउटडोर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल टेक यू गाइज अलॉन्ग विद मी इन फ्यूचर वट एवर वी प्लान इन द समर, बिकॉज समर में हमारी फैमिली जो होती है यूजली प्लान करती है फॉर बारबेक्यू गैदरिंग्स, फॉर कैंपिंग। तो मैं डेफिनेटली वो भी रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी व्लॉग्स, अपकमिंग व्लॉग्स में। आप ज़रूर इन टच रहिएगा, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करूँगी। जी, तो यहाँ हम वॉलमार्ट पहुँच चुके हैं। ये सारी बिल्डिंग जो आपको स्क्रीन में नज़र आ रही है ये सारी वॉलमार्ट स्टोर का फ्रंट है, और जितना ये बाहर से बड़ा नज़र आ रहा है जब हम एंटर होते हैं तो इतना ही ये बड़ा अंदर से भी है। अभी आपको अंदर लेके जाएंगे और दिखाएंगे। So we just reached Walmart and as you can see this place is huge. यहाँ आके ना मुझे हमेशा लगता है कि I'll just look around for 5 minutes, but somehow I end up exploring every aisle. But today, of course, मैंने decide किया था कि मेरे पास टाइम भी लिमिटेड था because my husband is busy finding his work stuff and meanwhile I'm gonna show you guys some of my favorite sections. सबसे पहले फ्रंट पे इन लोगों ने अक्सर जो होता है जिस चीज़ पे ऑफ़ लगा होता है या जिनकी प्राइसेस इन्होंने रिड्यूस की होती हैं तो वो फ्रंट पे डिस्प्ले कर देते हैं, जैसे न्यूट्रोजेना के जो फेस वॉश और उनके हाइड्रोबूस्ट सॉल्यूशंस वगैरह। अब इसके ऊपर स्पेशल ऑफ़र इन्होंने लगाई हुई थी, हालांकि सिर्फ $2 ही ऑफ थे, लेकिन बट स्टिल दैट वाज द ऑफ़र, तो वो उन्होंने फ्रंट पे डिस्प्ले करते हैं टू कैच द आई। तो बस मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। सामने की तरफ बिल्कुल जो है वो विमेन क्लोथिंग सेक्शन था, लेकिन इट वाज सो यूज। ये जो है इस पार्ट को किसी वक्त किसी और वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। आई विल गिव यू वॉक थ्रू ऑफ क्लोथिंग सेक्शन, क्योंकि विमेन क्लोथिंग सेक्शन के साथ ही मेंस क्लोथिंग सेक्शन शुरू हो जाता है। तो किसी और वीडियो में आपको इसका भी मैं वॉक थ्रू कराऊंगी। फ़िलहाल मैं यहाँ से गुज़र के एक्चुअली जाने की कोशिश कर रही हूँ टूवर्ड्स द होम डेकोर एरिया, जो कि मेरा फेवरेट एरिया है। ये सबसे पहला जो आइल होम डेकोर में जिसने मेरी जो है वो अटेंशन कैच की थी दैट वाज द क्लॉक सेक्शन। और इसमें मिडिल रैक में जो फर्स्ट 2 क्लॉक्स थी वो मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी। इस आइल को क्रॉस किया तो सामने की तरफ जो है वो वॉल फ्रेम्स का आइल था, जो कि आप देख सकते हैं जिस पे कितने ही खूबसूरत किस्म के फ्रेम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। ब्लैक कलर में भी है, वाइट कलर्स में भी हैं। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई जस्ट लव द वुडन कलर्ड फ्रेम्स एंड गोल्डन फ्रेम्स। और ब्लैक, हाँ, इन कॉम्बिनेशंस के साथ जो है वो मैं एडजस्ट करना पसंद करूँगी। जी, यहाँ पे कुछ गोल्डन कलर के फ्रेम्स जो है वो डिस्प्ले में रखे हुए थे, और
मुझे क्योंकि बहुत पसंद है तो मैं यूजुअली गोल्डन कलर के फ्रेम्स या गोल्डन कलर की डेकोर को मैं इग्नोर नहीं कर सकती, और मैं ज़रूर उसको टच एंड फील करती हूँ कि बस अपनी जहाँ आपको पसंद की चीज़ नज़र आ जाए तो ऑटोमेटिकली वो जो आँखें होती हैं ना वहाँ पे अटक जाती हैं। इससे नेक्स्ट स्टाइल जो था वो था फॉर कैंडल्स, और बहुत ही वैरायटी थी इन टर्म्स ऑफ साइजेस, इन टर्म्स ऑफ सेंट्स और इन टर्म्स ऑफ शेप। तो ये भी फुल आयल जो था दैट वाज फॉर द कैंडल्स। जी, ये उससे नेक्स्ट आयल था। यहाँ पे भी आर्टिफिशियल पॉट्स, प्लांट्स और वाजेस वगैरह थे। यहाँ पे जो सामने वाजेस पड़े हुए थे ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहे थे, और इसके आगे लैम्प्स पड़े हुए थे, बहुत ही क्यूट। एंड डेफिनेटली आप लोगों ने पिंटरेस्ट पे इस तरह के स्टाइल्स के, इस तरह के लैम्प्स और इस तरह के जो वाजेस हैं ज़रूर देखे होंगे। जी, इसके साथ ही जो है कुछ बास्केट्स की कलेक्शन नज़र आ रही थी और इसमें भी इनके पास काफ़ी वैरायटी थी। जी, तो नेक्स्ट सेक्शन वाज माय किचन ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन, और किचन ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन में भी आके बहुत अच्छे अच्छे आपको आइडियाज़ मिल जाते हैं। जब आप चीज़ें देखते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है लाइक उनका यूज़ आप कैसे कैसे अपने घर में, अपने किचन में कर सकते हैं। तो इनके पास डिश रैक्स भी थे, इसके अलावा बहुत ही डिफरेंट तरह के ऑर्गेनाइज़र्स थे। अच्छा, रोटेटिंग ट्रे ऑर्गेनाइज़र भी था। उसका सबसे बड़ा जो यूज़फुल पर्पस है ना वो यही होता है कि लाइक अगर आप कॉर्नर में कोई चीज़ आपको रखनी है ना तो मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप ये ज़रूर ले लें, रोटेटिंग ट्रे। अब उसके अंदर आप कुछ भी रखेंगे, आप रोटेट करके उसको फ्रंट पे लाके जो है वो दे सकते हैं। और उसके बाद किचन ऑर्गेनाइजेशन को ज़रा सा वॉक थ्रू करने के बाद जो है मुझे एक अदद चाहिए थी कोम, तो मैं इस सेक्शन की तरफ आ गई थी। दैट वाज अ ब्यूटी सेक्शन, और ब्यूटी सेक्शन से बिल्कुल साथ में ही जो है वो फिर स्टार्ट हो जाता है एक मेकअप सेक्शन। जी, अब मैं आ चुकी हूँ मेकअप सेक्शन में, और मेकअप सेक्शन में आके ऑफ कोर्स लड़कियाँ अगर मेकअप सेक्शन में आ जाएं तो उनको यहाँ से निकालना जो है ना वो एक मुश्किल काम होता है। और मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ ना तो मुझे इतना मेरा टाइम यहाँ पे लग जाता है। ऑल्दो मेरा यहाँ पे प्लान था कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ वॉक थ्रू कराऊँगी अपने व्यूअर्स को, लेकिन आई एंड अप बाइंग अनदर लिपस्टिक फ्रॉम मेबेलिन। इसके अलावा मैं कॉस्मेटिक बैग्स की तरफ आई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे ना एक अदद कॉस्मेटिक बैग भी चाहिए। तो बेसिकली जब भी आप कहीं ऐसी जगह जाते हैं ना जो आपको सेक्शन पसंद होता है, यू एंड अप बाइंग समथिंग फ्रॉम इट। तो बस इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन डिसाइड कर लिया था कि नेक्स्ट टाइम आई एम गोना बाय अ कॉस्मेटिक बैग ईदर फ्रॉम द वॉलमार्ट और सम अदर प्लेस। लेकिन आई रियलाइज्ड कि नहीं, मुझे एक कॉस्मेटिक बैग की भी ज़रूरत है।
मेबेलिन का सेक्शन था और यहाँ पे मुझे एक लिपस्टिक चूज़ करनी थी और इसका शेड मुझे अच्छा लग रहा था और फिर मैंने कोशिश की इसका स्वाच करने की और ताकि वीडियो में भी थोड़ा कवर हो, लेकिन बिकॉज़ एक हाथ में क्योंकि फ़ोन था तो मैं सिंगल हैंड से जो है इसका स्वाच नहीं शो कर सकती थी, सो वो मैंने वीडियो में रिकॉर्ड नहीं किया, बट लेटर ऑन आई चेक्ड इट तो मुझे अच्छा लगा, सो आई एंड अप बाइंग अनदर लिपस्टिक फ्रॉम देयर। हमारे पास जो है मेकअप सेक्शन एंड हो रहा था, इसके साथ ही न्यूट्रोजिना का आयल था। यहाँ से इनके फेस वॉशेस, इनके मॉइस्चराइजर्स, लॉरियल, ओले, अवीनो, इन सब के यहाँ पे ये वैरायटी अवेलेबल थी। आई जस्ट लव अवीनो मॉइस्चराइजर्स, लाइक अगर मुझे मॉइस्चराइजर्स चूज़ करने होंगे तो आई वुड लव टू बाय फ्रॉम अवीनो। सो दैट वॉज़ द मिनी वॉलमार्ट टूर और अभी आपको मेरे साथ जाना है घर, क्योंकि घर जाके मैं बनाने वाली हूँ चिकन के सीख कबाब और जिनकी रेसिपी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जी, चिकन सीख कबाब के लिए मैंने लिया था 2 पैकेट चिकन का कीमा और उसके अंदर जो है वो मैंने ऐड कर दिए थे सारे के सारे बेसिक स्पाइसेस। बेसिक स्पाइसेस में मैंने ऐड किया था नमक, लाल मिर्च, क्रश चिलीज़, कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा साबुत ज़ीरा। और इसके अलावा मुझे थोड़ा सा ना खट्टा सा जो फ्लेवर होता है वो अच्छा लगता है, तो उसके लिए मैंने ऐड किया था थोड़ा सा अनारदाना। और अनारदाना जो है ना, ये आप थोड़ा सा क्रश करके इसको फिर ऐड कीजिएगा। इसके अलावा मैंने इसके अंदर ऐड किया अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया। इसके अलावा मैंने इसके अंदर ऐड किया था 2 टेबलस्पून बेसन और बारीक चॉप किया हुआ प्याज। उसका जो एक्सेस वाटर है ना, आप उसको रिमूव करके तो फिर आप प्याज ऐड करेंगे और उसके बाद इस पेस्ट को, इस बैटर को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है और इसको रेफ्रिजरेट कर देना है कम से कम 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको ओवरनाइट भी कर सकते हैं, ताकि जो स्पाइसेस हैं वो बहुत अच्छे से इसके अंदर हो जाएं। अदरवाइज़ 1 आवर शुड बी इनफ। मुझे कुछ जल्दी थी, इसलिए मैंने जो है इसको सिर्फ 1 घंटे के लिए रखा था और क्योंकि मैंने उस टाइम पे डिनर का भी काम करना था तो मैंने सिर्फ 1 घंटे के लिए इसको रखा था रेफ्रिजरेट करने और उसके बाद जो है ना इसके कबाब बना लिए थे एंड इट टर्न्स आउट सो गुड। तो जी, यहाँ मेरा बैटर रेडी हो गया। मैंने 1 घंटे के लिए अपने बैटर को फ्रिज में रख दिया था और 1 घंटे के बाद अब ये कुछ इस तरह लग रहा है और अपने हैंड्स पे ऑयल लगा के इसकी ऐसी कोई शेप दे दी थी। डिपेंड करता है, अगर आपको लॉन्ग शेप पसंद है आप लॉन्ग शेप दे दें, वरना आप गोल शेप भी बना सकते हैं। ऑयल पहले गर्म कर लिया था और साथ ही मैंने इसके अंदर कबाब ऐड किए। जी, मेरा जो लास्ट व्लॉग था उसमें मैंने बीफ के कीमे के कबाबों की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी एंड दिस टाइम आई एम मेकिंग चिकन कीमे के सीख कबाब रेसिपी। कबाब फ्राई हो जाए ना तो आप क्या कर सकते हैं, उनको ठंडा करके उनको फ्रीज़ कर सकते हैं। आई विल प्रेफर कि आप शैलो फ्राई करें सारे कबाबों को और उसके बाद उनको फ्रीज़ कर दें और जब ज़रूरत पड़े उनको निकालें और उनको दोबारा थोड़ा सा फ्राई किया एंड दे आर रेडी टू ईट। तो यहाँ मेरे कबाब फ्राई हो चुके थे। इसके बाद मैंने अपने जितने भी बाकी कबाब थे उनको डन किया। जी, कबाब हमारे बन के फ्राई हो चुके थे एंड दिस इज़ माई प्लेट। आई होप यू गाइज लाइक द व्लॉग और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और इसको आगे शेयर भी करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।